Hello everyone. So today we are back with another video of Java, that is video number 3 और मेरा नाम है तारिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने वीडियो नंबर 2 में क्या पढ़ा था? हमने वीडियो नंबर 2 में मैंने बताया था आपको कि इंटेलिजे IDE से हम कैसे अपने जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग हमने देखा था उसी सेम प्रोग्राम को, हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम था उसको हमने अपने नोटपैड में टेक्स्ट फाइल बनाया और उसको अपने कंसोल पे कमांड प्रॉम्प्ट से उसको एग्जीक्यूट कराया था विद द हेल्प ऑफ JDK कंपाइलर, ठीक है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम जावा के वेरिएबल्स देखने जा रहे हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स होता क्या है, ठीक है। वेरिएबल्स होता क्या है आपको मैं एक एनालॉजी देके समझाता हूँ। जैसे आपके पास बैग है, ठीक है, आपका जो भी कॉलेज बैग या फिर लगेज बैग वो है आपके पास, और आप उसको यूज़ करते हैं फॉर मल्टीपर्पस। जैसे कि अगर आपके पास कॉलेज बैग है, आप जाना चाहते हैं स्कूल या कॉलेज, जहाँ भी जाते हैं आप, तो क्या करेंगे, उसके अंदर बुक्स को कैरी करेंगे। उस टाइम के लिए आपके कॉलेज बैग में, उस बैग में, पर्टिकुलर बैग में क्या पड़ा हुआ है? बुक पड़ा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, समझिए आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और आप उसी बैग को यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या लेंगे आप? ट्रिप के एसेसरीज ले लेंगे उसके अंदर, और आपके कुछ क्लोथ्स हो जाएंगे एंड जो भी खाने पीने का स्टफ्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल का काम कर रहा है इस पूरे एनालॉजी में, वो हमारा बैग है, ठीक है। तो इट्स अ टाइप ऑफ कंटेनर, जो कि वो तो हरदम सेम रहेगा, बट उसके अंदर का कंटेंट चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो जो कंटेंट चेंज होगा उसके अंदर के, उसको हम लोग कहते हैं लिटरल्स, ठीक है, या फिर उसके वैल्यूज। और जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, उसको हम कहेंगे वेरिएबल। मतलब बैग वहाँ पे आपका वेरिएबल है, उसके अंदर का कंटेंट वेरी कर रहा है हर वक्त, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स आपके जो भी थिंग है उसको स्टोर करने के लिए कंटेनर, ठीक है। तो इसको वेरिएबल्स कहते हैं हम। अब जावा में जो है वेरिएबल्स हमारे होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। पहला जो है वो होता है इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। सेकेंड थिंग है हमारा वो है लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। एंड द थर्ड इज स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल। ये हमारे 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। अब जो इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल को हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं अपने क्लास में। इंस्टेंस वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं अपने क्लास के अंदर। जो भी आप पर्टिकुलर क्लास बनाओगे प्रोग्राम में, उस क्लास के अंदर वो वेरिएबल एक बार डिफाइन कर दिया जाएगा और वो किसी भी मेथड में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया उस इंस्टेंस पे बना हुआ वेरिएबल, उसे हम कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। हम ये पूरा कोडिंग करके देखेंगे कि क्या होता है कहाँ पे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल जो थियरी है वो थियरी पार्ट समझ लेते हैं हम। तो वो हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। इट विल बी डिफाइंड इन द क्लास सेक्शन, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हमारे किसी भी पर्टिकुलर मेथड के अंदर, मेथड इन द सेंस आप एक पीस ऑफ कोड समझ लीजिए, ठीक है, एक पीस ऑफ ब्लॉक समझ लीजिए। उस ब्लॉक के अंदर ही वो डिफाइन होगा और वहां पे ही वो वैलिड होगा। उसके बाहर आप कहीं पे भी उसको एक्सेस करना चाहेंगे लोकल वेरिएबल को, उसे आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आपको रन टाइम एरर दिखाई देगा आपके प्रोग्राम में, ठीक है। तो लोकल नाम, लोकल से ही पता चल रहा होगा आपको कि लोकल वेरिएबल मीन्स इट विल बी लोकली डिफाइंड, ठीक है। सेकेंड थिंग है थर्ड थिंग है आपका स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल मीन्स हम उसको स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन करेंगे, ठीक है। जो भी हम वेरिएबल, जैसे भी इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं एज इट इज वैसे ही डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिख देंगे स्टैटिक। मीन्स वो वेरिएबल आपका एक बार डिफाइन होगा, उसकी मेमोरी एलोकेशन एक ही बार होगी एंड आप उसको यूज कर सकते हैं
प्लेसेस पे, ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल की एक चीज़ है कि वो अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं कराते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो वो इनिशियलाइज हो जाएगी 0 से बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और अगर आपने वैल्यू दे दिया तो वो उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये 3 टाइप के वेरिएबल हैं जो कि हमारे जावा में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह के पर्टिकुलर जो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए रूल्स है, सर्टेन टाइप्स ऑफ रूल, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम वेट मैं पहले एक वेरिएबल आपको लिखकर बताता हूँ। जैसे पहले हम डेटा टाइप बताएंगे एंड फिर वेरिएबल का नाम कुछ रख लेता हूँ मैं, जैसे नंबर, ओके, num1 रख लेते हैं हम, और इसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं 8, ठीक है। ये इस तरह से डिफाइन होता है हमारा वेरिएबल, ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो num1 है ये है हमारा वेरिएबल, ठीक है। और ये जो 8 है, नंबर 8, ये हमारा वेरिएबल के अंदर डिजिट जो स्टोर की गई है डिजिट वो है, ठीक है। अब जो num1 है ये हम वेरिएबल डिफाइन हमको करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमको ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो हमारे रैम के अंदर स्टोरेज मिलने वाला है, ठीक है। रैम के अंदर इसको स्टोरेज मिलने वाला है, इसलिए हमने इसको डिफाइन किया है। अगर हम इसको डिफाइन नहीं करते तो हमारे को पता कैसे है कि हम कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, तो इसीलिए हमने इसको डिफाइन किया है num1। अब ये num1 क्या हुआ है कि हमारे जो रैम की मेमोरी है वहाँ पे num1 के लिए पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेट हो गई है, मेमोरी एलोकेशन हो चुका है इस नंबर के लिए, ठीक है, num1 के लिए। अब जो वेरिएबल num1 लिखा है हमने, इस वेरिएबल के नेमिंग, जो भी आप वेरिएबल के नेम चूज करते हो या टाइप करते हो तो उसके सर्टेन रूल्स हैं, ठीक है। उस रूल को अगर फॉलो करते हो तो आप वेरिएबल के नेम डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो वो रूल्स, जो पहला रूल है कि आपका जो ये वेरिएबल नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए विद द अल्फाबेट्स नॉट विद द नंबर्स, ठीक है। सेकेंड रूल कहता है कि अगर आपने ये num1 लिखा है, ठीक है, विद द स्मॉल अल्फाबेट n, आपने अगर ऐसा लिखा है तो ये, और एक और मैं बताता हूँ आपको, और आपने लिखा है num1, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है क्योंकि इट्स अ केस सेंसिटिव, ठीक है। वेरिएबल नेम आपका केस सेंसिटिव है, ये दोनों को अलग अलग वेरिएबल कंसीडर करेगा जावा, ठीक है। थर्ड थिंग के आप वेरिएबल के नेम के बीच में आप स्पेस नहीं अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं। आपको वाइट स्पेस आपको नहीं देना होगा, ये चलेगा, ठीक है, बट ये वाइट स्पेस आपका वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये सब रूल्स हैं, आप इनको फॉलो करिएगा तो आप एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि आप कोई भी पर्टिकुलर जावा की कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि आप वेरिएबल का नाम ये लिखना चाहते हैं क्लास, ठीक है, तो क्लास वर्ड पहले से ही डिफाइंड है तो वो यूज नहीं कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि उसका नाम लिख दें रिटर्न, नहीं लिख सकते, ये सब जावा में पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं ये सब। इसको हम जावा में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कीवर्ड बोलते हैं, जो जिस भी वर्ड को पहले से रिजर्व की गई होती है उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। तो उन वर्ड्स को आप नहीं यूज कर सकते हैं, बाकी आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इंटेलिजे आइडिया पे, और वहाँ पे करते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन और देखते हैं कि क्या है इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ आवर IDE प्रोग्रामिंग। सो अब हम बना लेते हैं क्लास src में, जावा क्लास नाम रख देते हैं, ठीक है, तो 03।
PSVM अब देखिए हमने पहले क्या देखा था, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल ये हमारा ये मेथड है, ठीक है, ये है मेथड और ये है हमारा क्लास, पब्लिक क्लास, ठीक है। अभी क्लास क्या है, मेथड क्या है, ये पब्लिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या है, ये सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग वो सब करने वाले हैं। देखते हैं पहले कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या है। इंस्टेंस वेरिएबल आपके क्लास के अंदर डिफाइन होगी, ठीक है। तो क्लास के अंदर हम उसको डिफाइन करेंगे। इंट ले लेते हैं हम num1 इज इक्वल्स टू 8। ये है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल। सेकेंड थिंग ये जो है ये है कमेंट, ठीक है, ये है कमेंट। जब आप डबल बैकस्लैश लगा के इंस्टेंस वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है, तो आप या फिर इसमें आप कर सकते हैं कंट्रोल और बैकस्लैश प्रेस करेंगे तो आपकी वो लाइन कमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कमेंट है, कमेंट लगा के ये मतलब कोड इसको जब कंपाइलर कंपाइल करेगा मेरे कोड को तो इसको इग्नोर कर देगा इस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। तो ये है हमारा कमेंट, ये हमारा हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। नेक्स्ट जो थिंग था वो हम देखने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल भी डिफाइन होता है हमारा क्लास के अंदर, पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही डिफाइन होगा और वो किसी भी मेथड, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे पूरे प्रोग्राम में कितने भी ब्लॉक्स ऑफ कोड हैं, कितने भी ब्लॉक हैं, तो वो किसी भी ब्लॉक में एक्सेस कर सकता हूँ मैं जाके उसको, ठीक है। बट वो जो है वो स्टैटिक होगा, मतलब एक बार मैंने जो उसको उसकी मेमोरी एलोकेशन एक बार हो गई तो वो हो गई, ठीक है। तो वो स्टैटिक होगा। तो हम पहले स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे, स्टैटिक, देन इंट और वेरिएबल नेम दे देते हैं num2 इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। थर्ड जो थिंग था ये हमारा क्या हो गया, ये है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। थर्ड जो था हमारा वो था लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल कोई भी ब्लॉक के अंदर यूज होगा, तो हम ये हमारा मेन ब्लॉक है, ठीक है, मेन मेथड है, तो इसके अंदर हम अपने लोकल को यूज करते हैं। वो सिर्फ इस ब्रैकेट के, ये ब्रैकेट जो है कर्ली ब्रेसेस और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर ही मैं अगर उसको एक्सेस करना चाहूँगा तो कर सकता हूँ, बाहर मैं किसी भी और ब्लॉक में अगर उससे एक्सेस करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, ठीक है, इसीलिए वो लोकल है। तो उसको भी सिमिलर डिफाइन करते हैं हम, इंट num3 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। ये है हमारा लोकल वेरिएबल, ये है हमारा लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब जो भी इसकी प्रॉपर्टी थी वो हम देख लेते हैं। जैसे कि स्टैटिक इंट के बारे में मैंने क्या बोला था कि ये आपका अगर इनिशियलाइज आप नहीं करते हैं, यहाँ पे आपने ऐसे छोड़ दिया, इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये इनिशियलाइज होती है 0 से। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, एस आउट, इसको हम प्रिंट करा कर देखेंगे num2। तो पहली बार जब आप रन कर रहे हैं तो राइट क्लिक करके रन करें, 0 देख रहे हैं, वैल्यू क्या दिखा रहा है, 0। तो ये 0 से इनिशियलाइज होती है। सेकंड हमने क्या बोला था, सेकंड थिंग मैंने बोला था कि जो लोकल वेरिएबल है वो कहीं और से कॉल नहीं हो सकता है, सिर्फ उसके अंदर ही कॉल होगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अगर कोई C++ या C से आ रहा है तो उसे फंक्शन के बारे में पता होगा। जो फंक्शन होता है वही सेम चीज़ यहाँ जावा में हम मेथड कहते हैं उसे, वही सेम चीज़ होता है वो, ठीक है।
जिनकी भी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा अगर, तो उनको अभी के लिए इतना समझना बहुत काफ़ी है कि आप प्रोग्राम इसके अंदर लिखेंगे, आपका जो भी मेन प्रोग्राम होगा वो आप इसके अंदर लिखेंगे, और ये जो मैं मेथड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसको आप एक ब्लॉक की तरह समझ के चलिए, ठीक है। और क्लास क्या होता है वो हम आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब करेंगे अपने जावा में, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे उसको, तो उसके अंदर देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ के चलिए कि जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल होता है वो क्लास के अंदर डिफाइन होता है, स्टैटिक के साथ स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है, और जो हमारा लोकल वेरिएबल है वो एक ब्लॉक के अंदर मीन्स मेथड, ठीक है, उस ब्लॉक को हम मेथड कहते हैं यहाँ, ठीक है, जावा में, तो वो उसके अंदर डिफाइन होता है, ठीक है, लोकल वेरिएबल। बस इतना समझना काफ़ी है आपके लिए। और जो लोकल वेरिएबल है वो नाम से पता चल रहा है कि लोकल है, तो वो लोकली ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको हम कोई भी मेथड में जाकर उसको कॉल कर सकते हैं, और जो स्टैटिक है उसको भी हम किसी भी मेथड से कॉल कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक और इंस्टेंस में ये डिफरेंस है कि स्टैटिक हम अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनिशियलाइज हो जाता है विद द ज़ीरो, और जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है अगर उसको हम डिफाइन नहीं करते हैं तो उसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू होगी अगर प्रिंट करूँगा तो आप इंस्टेंस वेरिएबल को जो है ऑब्जेक्ट बनाकर ही कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए हम इंस्टेंस वेरिएबल को ऊप्स में देखेंगे अच्छे से। बाकी स्टैटिक जो वेरिएबल है आप उसको आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, और सेकंड थिंग जो है लोकल को तो आप कॉल कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जैसा था मैं वैसे कर देता हूँ पहले, ठीक है। सेकंड थिंग मैंने बताया था कि वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आपको एक सर्टेन रूल फॉलो करना होगा, तो देखते हैं हम वो रूल्स फॉलो होते हैं या नहीं। पहले तो इसके साथ चेंजेस करता हूँ मैं, वो सब करके देखते हैं। ये है नम, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं, एक और मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट नम 3, इसका जो n है वो कर लेते हैं हम कैपिटल, इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। और मैं num3 को प्रिंट कराता हूँ, और एक num3 को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। दोनों को अलग अलग कंसीडर करने वाला है जावा, जैसे कि मैंने बताया था, वो हम अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। 20 num3 20 है num3 के अंदर, और num3 कैपिटल N वाला उसके अंदर 30 है, 30, ओके। सो ये एक हो गया। सेकंड थिंग इसमें मैंने बताया था कि आप पहले नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 को यहाँ करके यहाँ कर दूँ, लोग एरर थ्रो कर रहा है, क्रिएट लोकल वेरिएबल नम लास्ट वेट वेरिएबल, ठीक है। तो ये मतलब आपका रीनेम रेफरेंस, ठीक है। तो पहले जैसा था वैसे कर देते हैं, नंबर नहीं लिख सकते, वाइट स्पेस नहीं आप कंसिडर कर सकते, ठीक है, बीच में। तो जैसे यहाँ पे मैं स्पेसिंग कर देता हूँ, नहीं होगा, ठीक है। और कुछ सिंबल्स हैं जो आप यूज नहीं कर सकते हैं, और बट कुछ सिंबल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो देख लेना आप। जैसे अंडरस्कोर है ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग, फिर डॉलर की साइन है वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा वेरिएबल वो नहीं है, ठीक है। तो डॉलर की साइन यूज़ कर सकते हैं, और भी 2-3 सिंबल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप नहीं यूज़ कर सकते, तो ऐसे कन्वेंशन है। तो बस गाइज वेरिएबल्स में इतना बहुत है, इतने से आपका मतलब जावा की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, इतने से ये काफ़ी है। और मतलब इसमें मैंने क्या बताया आपको कि जावा में 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल्स क्या होता है वो बताया, वेरिएबल्स इट्स लाइक अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू, ठीक है। एंड वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, सर्टेन रूल्स बताए मैंने उसको डिफाइन करने के लिए, वो आप ध्यान में रखिए। और
जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो क्लास के अंदर डिफाइन होता है, और जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसको हम स्टैटिक कीवर्ड लगा के क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं उसको भी, और उसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारी लोकल वेरिएबल होती है वो हम किसी भी मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं और वो मेथड के अंदर ही एक्सेसिबल होती है। ठीक है, इतना काफ़ी आपके लिए, अभी के लिए जितना भी मैंने आपको बताया है उतने के लिए आप इतना ध्यान में रखिए। बाकी हम आगे मेथड क्या होता है वो भी देखेंगे, डेटा टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप देखने वाले हैं। वेरिएबल के बारे में मैंने आपको A to Z बता दिया है। ठीक है, अब आपको वेरिएबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आगे प्रोग्रामिंग करते जाएंगे हम लोग, यूज टू हो जाएंगे वेरिएबल से, क्या होता है, कैसे वर्क कैसे करता है, क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो तब तक के लिए सी या एंड हैव अ गुड डे।